ऊंची उड़ान भरो, इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें देख सके, बल्कि इसलिए भरो कि तुम दुनिया को देख सको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज मैं कुछ और एक्टिविटी आपको करके दिखाऊंगा। जैसा कि आपने देखा कि मेरे को बेड से उठाया कैसे जाता है, तो आपने देखा कि मैं पैर लटका के इस तरह से बैठ जाता हूँ और अपने ही बलबूते पे बैठ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी को सपोर्ट लेनी पड़ती है, बस उठाने के लिए हल्का सा गले में हाथ डालना पड़ता है और उसके बाद में मैं फिर बैठ जाता हूँ। और बैठने के बाद में इस तरह से मेरा बैलेंस बन जाता है। लेकिन कभी कभी हाथ भी छोड़ देता हूँ और कभी कभी हाथ नहीं भी छोड़ पाता हूँ, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता। बेड का साइज़ ऐसा हो जाता है जैसे बेड में गड्ढा है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा एक्टिविटी। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं बैठ जाता हूँ, तो बैठने के बाद में मैं अपने पैरों की एक्सरसाइज करा लेता हूँ। अब देखिए, पैरों की एक्सरसाइज करा के दिखाएंगे हम आपको। बैठने के बाद में ना हल्के हाथ से ऐसे अपने पैरों को हिलाते रहना है, इस तरह से। आप किसी से हिलवाइए, चाहे आप सर्वाइकल वाले हैं, चाहे डी लेवल वाले हैं, कोई भी हैं, इस तरह से हिलाइए। और आपका जो माइंड होना चाहिए ना, वो बिल्कुल उसी जगह होना चाहिए कि हाँ, मैं पैर आगे पीछे कर रहा हूँ। आप ऐसे पैरों को देखते रहें और पैरों को हिलाने की कोशिश करें, तो ब्रेन से सिग्नल जाने लगता है। मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ तो मेरे पैर झटके मारने लगते हैं। जिस पैर को मैं करता हूँ वही पैर पैर मेरा झटके मारने लगता है। इस तरह से मैं आगे पीछे लगभग 10 मिनट 15 मिनट तक करवाता रहता हूँ। एक तो अकड़न कम हो जाती है और दूसरा ब्लड का सर्कुलेशन चल जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन चल जाता है तो उसके बाद में ये चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं अपने आप। कई बार ऐसा होता है बैठने के बाद में ना झटके भी मार देते हैं, तो बैलेंस भी ख़राब होने का चांस होता है। एक चीज़ और मैं करके देखता हूँ, रुकना ज़रा। मैं वैसे तो पहले करता था उस चीज़ को, फिर भी ध्यान रखना मैं गिर ना जाऊँ पीछे, है ना। देखिए, इस तरह से पकड़ के रखना, पैर भागेंगे। ये देखिए ऐसे है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहीर सर कुछ नहीं करते। मैं देखिए, ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बहुत कुछ करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। और ये इतना भी बहुत ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि करने से ही मेरा वापस आया है। ऐसा नहीं है कि मेरा बेड पे लेटे रहने से मेरी इतनी रिकवरी आई है, ये भी सब करने से आई है। लेकिन दोस्तों, हम लोग घर में रहकर ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हमारे पास कराने वाला कोई नहीं होता। और एक घर का मेंबर कितनी एक्सरसाइज कराएगा या कितनी आपके ऊपर ध्यान देगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रिहब सेंटर वगैरह में या फिर फिजियोथेरेपी सेंटर में तो होता क्या है कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग अटेंडेंट वगैरह आपके साथ में लगे होते हैं, तो वो आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो काम होना ही है, पैसे लगने और काम होना है। और घर में क्या होता है, घर के भी काम देखने होते हैं, अपना भी काम देखना होता है। और फिर घर को चलाने के लिए जो मेन पैसा चाहिए, वो चीज़ें भी अपनी अरेंज अपने आप ही करनी पड़ती हैं। आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपके बारे में कोई इतना सोच सकता है आपको रोटी दे देगा 3 टाइम की खाने के लिए। उसके अलावा अगर आपने कोई अपने लिए टी शर्ट भी खरीदनी है तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक ही टी शर्ट को आपको पहने रखना है, तो वो सारी चीज़ें भी अरेंज करनी पड़ती हैं। उसके बाद में दोस्तों, ऐसे बैठने के बाद में ना, ये कॉन्फिडेंस भी मेरा काफ़ी लंबे समय के बाद आया था। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये कॉन्फिडेंस आ गया था। मेरे को ऐसे बैठते बैठते लगभग 12 साल हो गए, तब जाकर इतना कॉन्फिडेंस आया। वरना पहले तो मेरा एक साइड से ऐसे पेट निकला रहता था, कमर इधर उधर भाग जाती थी। अब ये देखिए, ये सारी एक्टिविटी करने से ही तो आई है, अपने आप तो कुछ नहीं आई है। अब पैरों की एक्सरसाइज के बाद में मैं क्या करा लेता हूँ, हाथों की एक्सरसाइज। हाथों की एक्सरसाइज ऐसे है ना, इनसे खड़े होके इस। उसके बाद में दोस्तों देखिए, मैं फिर क्या करता हूँ, मैं देखिए एक्टिविटी तो करते रहना ही है। इस शरीर को चलाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना नहीं करते हैं तो टाइटनेस आ जाती है। अब देखिए, पहले तो मैं वैसे कोशिश करता था, फिर अब इतने हाथ भी मेरे नहीं उठते थे, ये हाथ भी मेरे इतने रह जाते थे। अब लगभग इतने हाथ तो मैं ले आता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाने देना, हल्का सा। इतने हाथ मेरे आ जाते हैं और हल्का सा अगर असिस्ट किया जाता है तो वो भी आ जाते हैं, जैसे इधर उधर फेंकना करना, ये बॉक्सिंग वाली एक्सरसाइज वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे आने लगती हैं अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो। अब नीचे से पकड़ो, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे से, है ना, यहाँ से इस तरह से पकड़ के
और फिर आप इस तरह से पेशेंट का बैलेंस बना के रखना है। सामने खड़े होने वाले को जैसे लेफ्ट जा रहा है तो राइट रखना है, राइट जा रहा है तो लेफ्ट रखना है। ऐसे हाथों को ऊपर उठाना है, आप जितनी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा आप खुद करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप 1 इंच ही हाथ उठाएं या 2 इंच ही हाथ उठाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा उठाएं। ऐसे बैठ के दोस्तों, ऐसे बैठ के आप हिल सकते हैं ना, पर ध्यान रखें अकड़न ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अकड़न आ जाती है और गिरने के चांस रहते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान उनको रखना है जो आपके साथ में आपके केयर एंड टेकर है, उनकी नज़र आपके ऊपर होनी चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी नज़र ओझर हुई और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब देखिए आगे पीछे जाना, बार बार आगे पीछे आना, इससे भी बैलेंस बनता है। और बैलेंस बनने के साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप करने की कोशिश करेंगे। अब मेरी हाथों में तो पूरी पावर है, लेकिन अभी फिंगर्स में मेरे मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन फिंगर्स के अंदर मेरी टचिंग पावर आ गई है और पेन आ गया है उसके अंदर, फिंगर के अंदर। और कभी कभी मैं उनको चलाने की ब्रेन से कोशिश करता हूँ तो फ्लिकर भी आ जाता है। लेट के और दिखाता हूँ। देखिए मैं लेटता किस तरह से हूँ और बैठता फिर किस तरह से हूँ। हाथों को आगे इस तरह से ले आता हूँ अपना, और फिर उसके बाद में देखिए जितना हो सकता है उतना करिए, पर सावधानी इस चीज़ की आपने बिल्कुल रखनी है कि आप गिरने नहीं चाहिए। अगर गिर गए तो फिर आपके फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए, परेशानी बढ़ जाएगी। इस हाथ को आपने लेफ्ट वाले को इधर लाना है और इस तरह से ऐसे आप आ जाएं। ठीक है, अब इतना तो मैं आ जाता हूँ। और उसके बाद में क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में मैं इस हाथ को अपने, क्योंकि ट्राइसेप्स वीक होने की वजह से ना मैं अपने हाथ को नहीं खोल पाता, तो मैं क्या करता हूँ इनके गले में हाथ डाला, तुम मत हाथ लगाना, और इस तरह से लेट गया। ठीक है, और फिर इन्होंने पैर मेरे ऊपर कर दिए। ये बहुत आसान तरीका है, और फिर सीधा हो गया। ये बहुत आसान तरीका है पेशेंट को सही एक्टिविटी कराने का और बिठाने का। उसके बाद में फिर दोबारा से देखिए करवट ली, और करवट लेके और इस तरह से पैरों को नीचे डालना है। और देखिए ये मेरे बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे और मैं इनके गले में हाथ डाल के और इस तरह से पूरा बैठ जाऊंगा बिल्कुल सही करके। देखिए कोई ज़्यादा बर्डन तो पड़ा नहीं। अगर ये एक्सरसाइज भी आप रेगुलर डेली करेंगे ना, ज़्यादा नहीं, 5-5 बार कर लें बस, बैठना लेटना बैठना लेटना 5-5 बार कर लें तो बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 100%। पहले तो मैं ये वाली एक्सरसाइज भी करता था, जैसे फिंगर खोलना। अब क्योंकि दोस्तों एक्टिविटी इतनी सारी हो जाती हैं, इतनी सारी हो जाती हैं, अब एक अकेला आदमी क्या क्या करे। मैंने बताया ना, घर चलाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि पैसा कैसे आए, काम धंधा भी करना पड़ता है, बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है, अपने और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सारी एक्टिविटी नहीं हो पाती हैं। अब इस तरह से मैं फिंगर खुलवा लेता था। ये भी एक फिंगर की एक्सरसाइज है। ऐसे आप खोल के बैठेंगे ना तो आपको एक फीलिंग आएगी उस चीज़ की कि हाँ मैंने अपने हाथ को खोल रखा है। पहले ऐसा मैं करता था, लेकिन अब भी करता हूँ कभी कभी, जब लगता है मौका, टाइम लगता है तो कर लेता हूँ। इस तरह से आप खोल के बैठ सकते हैं और फिर उसके बाद में फिर आप इस तरह से करने के बाद में लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी फिंगर्स में पावर क्यों नहीं आ रही, या हमारे पैरों में पावर क्यों नहीं आ रही। ये पैर अकड़न मारते हैं ना क्योंकि ऊपर की बॉडी तो लूज हो गई। अब नीचे की तो अभी एक्सरसाइज करी नहीं है, बिना एक्सरसाइज करे अगर करेंगे ना तब भी ज़्यादा अकड़न आ जाएगी। अब हम लोग सोचते हैं कि पैरों में तो पावर आ नहीं रही है, हम एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले पैरों में ही पावर आए। आपकी बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करते हैं कहीं ना कहीं ज़रूर पावर आती है। देखिए उसके बाद में मैं बैठ के अपर लिम की जो एक्सरसाइज कराता हूँ ना, वो करके आपको मैं दिखाता हूँ। अपर लिम की एक्सरसाइज जो मैं इनको पीछे खड़ा करके और इस तरह से चौकड़ी मार के बैठ के और जब करता हूँ तो वो वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी। वो मेरे को शुरू से कराई जा रही है। अब देखिए इस तरह से एक हाथ में हाथ डाल के इनके और मैं अपने आप को उठा लेता हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि 2-2 बंदे चाहिए होते थे, एक बंदा कमर में हाथ लगा रहा है, एक बंदा वैसे हाथ लगा रहा है, तो होती है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद में ठीक हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों देखिए एक काम और कर लिया करें आप, जब इतनी पावर आ जाती है ना तो उसके बाद में देखिए सबसे पहले तो पीछे खड़ा कर लीजिए अपने केयर एंड टेकर को, और बिल्कुल सीधे होके, और ये हाथों की पावर लाने के लिए ना
आप इससे पता है ऐसे ऊपर ले जाएं, 20-20 बार कर लें, 25-25 बार कर लें और हाथों को ऐसे ले जाएं और हल्का सा असिस्ट कराएं उनसे जो आपके केयर एंड टेकर, अब जैसे ये पीछे से खड़े होकर कर रहे हैं तो आप इनसे हल्का सा प्रेशर लगवाएं और बाकी प्रेशर आप खुद लगाएं। इससे क्या होगा, आपके लंग्स भी प्रॉपर काम करेंगे और दूसरा चेस्ट में कफ नहीं जमेगा, बैक की पावर आ जाएगी, ट्राइसेप्स आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और कमर तक की पावर आने लगेगी। पर ये आएगा तभी जब आप रेगुलर अपनी इसको रूटीन में शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि बस 2-4 दिन 5 दिन करा और फिर सोचा कि यार कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, छोड़ दें, तो उससे कुछ नहीं होता। स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर हर चीज़ रेगुलर और कंटिन्यूटी मांगती है। अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तब रिकवरी आएगी, अगर आप छोड़ देंगे तो रिकवरी नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं आप खुद किया करें, अपने आप ऐसे करा करें, वैसे करा करें। भाई मैं करता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है, मेरे को बहुत काम होते हैं। तो जो लोग मुझे रेगुलर शुरू से देख रहे हैं उनको पता होता है मुझे बहुत काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली मतलब एक्सरसाइज में ही लगा रहता हूँ, मेरे को बहुत सारे काम होते हैं। अब देखिए ये मैं अपने आप अगर उठा रहा हूँ तो इतने हाथ मेरे जा रहे हैं। आग, आगे वाली देखिए ये मैं अपने आप कर लेता हूँ इस तरीके से, ये तो हो जाती है। और उसमें बैक वाली जो है ना वो वाली नहीं हो पाती। उसमें क्या है कि आधे हाफ सिर्फ शोल्डर तक जा पाते हैं ऐसे और बाकी नहीं जा पाते। पीछे जाने दो थोड़ा सा, हाँ बस इस तरह से। अब ये देखिए ये इतने मेरे जा पा रहे हैं हाथ, अब उसके अलावा ऊपर नहीं जा पा रहे, पूरी पावर नहीं ले पा रहे क्योंकि ट्राइसेप्स वीक है ना। क्योंकि हम जितना काम कर रहे हैं ना उतना हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तब इतनी ऊपर वाले का शुक्र है कि पावर आ रही है। और बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं, अब वो लोग कहते हैं कि हमारे हाथ उल्टे सीधे भागते हैं। अब देखिए हाथ उल्टे सीधे तो तभी भागते हैं ना क्योंकि आप काम नहीं करते। अब मेरे को नाक के पास आसपास यहाँ पे या कहीं खुजाना है या बालों में हाथ फेरना, तो प्रॉपर तरीके से आराम से मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा ये इधर उधर डगमगा रहा है। तो यही सारी पावर लानी होती है और ये सारी पावर आप रेगुलर लेके आएँ तो आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आ जाएगा, पर रेगुलर अपने काम पे लगे रहें, फोकस करके रखें तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब जैसे मैं बैठे बैठे ना एक गैस पास करने के लिए पहले हर बार बताता हूँ मैं हर चीज़ों को, तो ये चीज़ें बार बार इसलिए बतानी पड़ती हैं कि जो नए भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया होता ज़रूर है। आप ये वाली एक्सरसाइज करें तो इससे आपकी पेट की पावर आती है, डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मोशन टाइट हो जाता है या गैस पास हमारी नहीं हो पाती है, तो ये वाली एक्सरसाइज आप करें तो इससे आपका ट्राइसेप्स भी आएगा, बैक भी आएगी और पेट के अंदर भी पावर आएगी। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस तरीके से ना। तो अभी तो देखिए लोअर लिम्ब पे भी काम चल रहा है और अपर लिम्ब पे भी काम चल रहा है। मेरे क्या है कि पूरी बॉडी पे काम चल रहा है, तो इसलिए ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, पावर धीरे धीरे आ रही है। तो दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों का कहना ये होता है कि भाई मैं अपने आप कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ दूसरों से कराता हूँ, जैसे कि मैं अपने डॉक्टर से कराता हूँ या अपनी वाइफ से कराता हूँ। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं ऐसा कराता ना अपनी वाइफ से या खाली डॉक्टर से ही एक्सरसाइज कराता तो मैं शायद ऐसे बैठ नहीं पाता। क्योंकि ऐसे बैठने की जो यहाँ तक की जर्नी है वो मैं जानता हूँ, मैं यहाँ तक की जर्नी में कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ और ऊपर वाले ने मुझे कैसे यहाँ तक पहुँचाया। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, मेरे डॉक्टर्स ने भी मेहनत करी है और साथ साथ मैंने भी करी है। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अब जो सर्वाइकल वाला पेशेंट है उसको आप एक बार ऐसे बोलिए कि भाई तेरे को ऐसे जाना है और वापस आना है, वो आ ही नहीं पाएगा, वो ऐसे ही लेटा रह जाएगा, एल्बो के बल पे यहाँ पे लेटा रह जाएगा या गिर जाएगा। आपको उसके शोल्डर पे हाथ लगा के उठाना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही उठ जाता हूँ नॉर्मल, दोनों तरफ से उठ जाता हूँ, ये आया ऐसे आया, ये आया इस तरह से आया। तो ये सब चीज़ें जो बिल्कुल मेरे को नॉर्मल लग रही है, पर स्टार्टिंग में शुरू के 5 साल तक या 6 साल तक ये चीज़ें इतनी पावर में नहीं आई थी, बल्कि 6-7 साल तक नहीं आई थी इतनी पावर में कि मैं आसानी से ऐसे एक्सरसाइज कर लूँ। अब मैं बैठे बैठे जब मैं बैठता हूँ तो उस टाइम पे मैं ये एक्सरसाइज 15-15, 20-20 बार, 25-25 बार करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लगभग 4 साल पहले तक मैं ये वाली एक्सरसाइज करता था ना ये, तो मैं ऐसे ही लेटा रह जाता था तो मेरी वाइफ को मुझे उठाना पड़ता था। और
अभी क्या है कि मैं आसानी से आ जाता हूँ, ऐसे ऐसे नीचे गया, आसानी से आ गया। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाने से बनी है, अपने आप नहीं बनी। अब जैसे मैं ये बैठा हूँ तो ये हाथ ऐसे रखा, ये वाली एक्सरसाइज कर ली। अब ये कोई मेरे को दूसरा थोड़ी करा रहा है भाई, धीरे 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 करा रहे हैं सब, उसके बाद में पावर आती जा रही है, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ये हाथ ऐसे उठाना है, ठीक है, लेफ्ट राइट ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करने से आई हैं, एकदम नहीं आई हैं। कमर का बैलेंस, जैसे कहते हैं कमर का बैलेंस नहीं है आपका और आप सीधे नहीं बैठ पाते, या हाथ छोड़ के बैठ के दिखाइए, तो बैठा हूँ देखिए मैं आपके सामने, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज आप करिए, कमर का बैलेंस अपने आप आने लगेगा। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो मैं पीछे गिर जाता या साइड में गिर जाता। इस तरीके से ये डेली करने से आएगा। पर मैंने बताया ना आपको दोस्तों कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझें इस बात को। एक तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, इतने सारे लोग आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्र है ऊपर वाले का, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो देखते हैं। तो सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं, अपने बारे में, घर के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, अपने डॉक्टर की फ़ीस के बारे में, अपने घूमने फिरने जाने के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक्सरसाइज में ही लगा रहा हूँ और या फिर अपनी वाइफ को एक्सरसाइज में लगाए रखूँ, तो उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक्टिविटी की वीडियो। अब मैं आपको इस तरह की भी वीडियो दिया करूँगा कि मैं डेली क्या क्या करता हूँ और कौन कौन सी एक्टिविटी मैं डेली करता हूँ, तो आपको भी उससे नॉलेज रहेगी। तो मैं ये सारी एक्टिविटी की वीडियो आपको अब आगे दिया करूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें, और हर चीज़ को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया करें, और कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उस चीज़ की पूरी प्लानिंग बनाया करें, उसके चीज़ें देखा करें कि कहीं गिरने से कोई दिक्कत ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।